ठंड में पंखा चलाकर सोने वाला ससुराल। गांव के किनारे एक छोटा सा सुंदर घर था जहां हरियाली, अपनापन और संस्कारों की खुशबू बसी हुई थी। उस घर में रहने वाले लोग साधारण थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। घर के मुखिया रामदास जी, उनकी पत्नी सावित्री देवी, बेटा मोहन और बहू राधा रहते थे। रामदास जी मेहनती किसान थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके परिवार को संभाला था। उनका मानना था कि घर में धन से ज्यादा जरूरी प्यार और सम्मान होता है। उनकी पत्नी सावित्री देवी भी बहुत समझदार और दयालु महिला थीं। वह हमेशा कहती थीं, जिस घर में रिश्तों की गर्माहट हो वहाँ मौसम की ठंड भी हार जाती है। कुछ समय बाद मोहन की शादी राधा से हुई। राधा एक गरीब परिवार की बेटी थी, लेकिन उसके संस्कार बहुत अच्छे थे। वह मेहनती, समझदार और सबका सम्मान करने वाली लड़की थी। जब राधा पहली बार अपने ससुराल आई तो उसे डर था कि पता नहीं नया घर कैसा होगा। उसने अपने मायके में सुना था कि कई बार बहुओं को ससुराल में बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, सावित्री देवी ने उसे गले लगा लिया। बेटी, आज से यह घर तुम्हारा भी है। यहाँ बहू नहीं, बेटी बनकर रहना, सावित्री देवी ने कहा। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। समय बीतने लगा। राधा घर के हर काम को खुशी से करने लगी। वह सुबह जल्दी उठती, सास ससुर की सेवा करती और पूरे घर का ध्यान रखती। लेकिन सर्दियों का मौसम आते ही राधा को एक अजीब बात दिखाई देने लगी। उनका गांव बहुत ठंडा इलाका था। दिसंबर और जनवरी की रातों में ठंडी हवाएं चलती थीं। लोग गर्म कपड़े पहनकर और रजाई में छिपकर सोते थे। लेकिन राधा के ससुराल में रात को एक अलग ही नज़ारा होता था। एक रात राधा पानी पीने उठी तो उसने देखा कि उसके सास ससुर के कमरे में पंखा चल रहा था। वह हैरान रह गई। उसने सोचा, इतनी ठंड में पंखा कौन चलाता है। वह धीरे से कमरे के पास गई और देखा कि रामदास जी और सावित्री देवी आराम से सो रहे थे। कमरे में पंखा धीमी गति से घूम रहा था। राधा ने मन में सोचा कि शायद गलती से पंखा चल गया होगा। उसने पंखा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी सावित्री देवी की आवाज़ आई, रहने दो बेटी, इसे बंद मत करना। राधा चौंक गई। माँ जी, इतनी ठंड में पंखा क्यों चल रहा है। सावित्री देवी मुस्कुराईं और बोली, बेटी, इसकी एक वजह है। राधा ने पूछा, कैसी वजह। सावित्री देवी ने कहा, तुम्हारे ससुर जी को बंद कमरे में घुटन महसूस होती है। हल्की हवा चलती रहे तो उन्हें अच्छी नींद आती है। राधा को यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। कुछ दिनों बाद उसने फिर देखा कि रात में पंखा चल रहा था। इस बार मोहन भी अपने कमरे में पंखा चलाकर सो रहा था। राधा ने हंसते हुए पूछा, आप लोग इतनी ठंड में पंखा चलाकर कैसे सो लेते हैं। मोहन मुस्कुराया और बोला, ये हमारे घर की पुरानी आदत है। राधा को ये बात अजीब लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ने लगी। एक दिन राधा की मायके से उसकी माँ का फ़ोन आया, बेटी, ससुराल में सब ठीक है ना। राधा ने कहा, हाँ माँ, सब बहुत अच्छे हैं। बस एक बात समझ नहीं आती, यहाँ सर्दियों में भी सब पंखा चलाकर सोते हैं। उसकी माँ हंस पड़ी, अरे बेटी, अमीर लोग ऐसी आदतें रखते होंगे। राधा ने कहा, नहीं माँ, मेरा ससुराल तो साधारण है। कुछ समय बाद गांव में बहुत तेज ठंड पड़ने लगी। गरीब परिवारों के घरों में ठंड से लोग परेशान थे। कई लोगों के पास गर्म कपड़े और पर्याप्त कंबल भी नहीं थे। राधा ने देखा कि उसके ससुराल में हर रात पंखा चलता है, लेकिन घर के सभी लोग दूसरों की मदद भी करते हैं। एक दिन उसने देखा कि रामदास जी अपने पुराने गर्म कपड़े गरीब मजदूरों को दे रहे थे। राधा ने पूछा, बाबूजी, आप अपने कपड़े क्यों दे रहे हैं। रामदास जी बोले, बेटी, हमारे पास जरूरत से ज़्यादा है तो किसी जरूरतमंद के काम आना चाहिए। राधा को अपने ससुराल वालों पर गर्व महसूस हुआ, लेकिन गांव में कुछ लोग उनके बारे में बातें बनाने लगे। देखो, रामदास के घर वाले ठंड में भी पंखा चलाकर सोते हैं, कितना दिखावा करते हैं। एक पड़ोसी बोला, लोगों के पास पैसे आते ही आदतें बदल जाती हैं। ये बातें राधा ने सुन लीं। उसे बुरा लगा। उसने मोहन से पूछा, लोग आपके परिवार के बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं। मोहन ने शांत होकर कहा, लोग हमेशा पूरी सच्चाई नहीं जानते, उन्हें सिर्फ बाहर की चीज़ दिखाई देती है। राधा ने पूछा, लेकिन सच क्या है। मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जब मैं छोटा था बाबूजी बहुत मेहनत करते थे। एक बार सर्दियों में उन्हें बहुत परेशानी हुई थी। खेत से लौटने के बाद उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती थी। डॉक्टर ने कहा था कि कमरे में थोड़ी हवा आती रहनी चाहिए। तभी से यह आदत पड़ गई। राधा की आंखें भर आईं। उसे समझ आया कि यह कोई शौक नहीं, बल्कि मजबूरी और ज़रूरत थी। उस दिन से राधा ने कभी पंखा चलाने वाली बात को अजीब नहीं समझा। कुछ दिनों बाद गांव में बहुत ठंडी रात आई। उसी समय गांव के एक गरीब परिवार का छोटा बच्चा बीमार पड़ गया। उनके घर में गर्म कपड़े और दवाइयों के पैसे नहीं थे। जब रामदास जी को पता चला तो उन्होंने तुरंत उनकी मदद की। राधा ये सब देख रही थी। उसने सोचा, जिस परिवार के बारे में लोग गलत बातें करते हैं, वही परिवार दूसरों के दुख में सबसे पहले खड़ा होता है। एक दिन गांव की महिलाओं ने राधा से पूछा, तुम्हारे ससुराल वाले ठंड में पंखा क्यों चलाते हैं। राधा मुस्कुराई और बोली, क्योंकि उन्हें हवा की जरूरत है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उनके दिल में दूसरों के लिए जगह है।
महिलाएं चुप हो गईं। धीरे धीरे पूरे गांव को रामदास जी के परिवार की सच्चाई पता चल गई। लोगों को समझ आया कि किसी के जीवन की छोटी सी आदत देखकर उसके बारे में फैसला नहीं करना चाहिए। समय बीतता गया। राधा ने अपने ससुराल को अपना घर मान लिया। उसने अपनी सास से बहुत कुछ सीखा और परिवार को और मजबूत बनाया। एक रात फिर वही ठंडी हवा चल रही थी। राधा ने देखा कि कमरे में पंखा चल रहा है। उसने मुस्कुराते हुए पंखे की ओर देखा। अब उसे वह पंखा अजीब नहीं लगता था। उसे लगता था कि वह पंखा सिर्फ हवा नहीं दे रहा, बल्कि उस घर की कहानी सुना रहा है, एक ऐसे परिवार की कहानी जहां जरूरतों को समझा जाता है, रिश्तों को सम्मान दिया जाता है और इंसानियत को सबसे ऊपर रखा जाता है। सीख: किसी के जीवन की छोटी सी बात देखकर उसके बारे में गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। असली पहचान इंसान के व्यवहार, संस्कार और दूसरों के प्रति प्रेम से होती है।